बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीएसई बॉटनी के सिलेबस के बारे में, जो कि सभी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह बॉटनी डीएसई का सिलेबस बहुत ही अच्छा है, तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको बॉटनी डीएसई के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त हो और आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं, बॉटनी डीएसई के सिलेबस को हम दो पार्ट में देखने वाले हैं। पार्ट ए में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और पार्ट बी में हम इसका जो पूरा सिलेबस है इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इसमें दिया है प्रोग्राम, तो इसमें आ जाएगा बैचलर इन लाइफ साइंस। फिर दिया है यहाँ पर सेमेस्टर, तो यहाँ 5 आ जाएगा। और यहाँ पर जो ईयर है उसे 2024-25 दर्शाया है। इसका कारण यह है कि आप सभी स्टूडेंट ने एनईपी के तहत 2024-25 में फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था। इस कारण से यहाँ पर ईयर को 2024-25 दर्शाया गया है। मैं लगभग अपने सभी वीडियो में इस ईयर को 2024-25 को बताता हूँ। इसका कारण यह है कि आप सभी स्टूडेंट इसे अच्छे से समझ सके कि यहाँ पर ईयर को 2024-25 क्यों दिया है, क्योंकि कई स्टूडेंट इसको समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि हम जब 2026 में आ गए हैं तो यहाँ पर ईयर को 2024-25 क्यों दर्शाया गया है ना, ऐसे बोलते हैं। इस कारण मैं सभी वीडियो में इस ईयर को फोकस करता हूँ। तो देखते हैं, जैसे फर्स्ट में दिया है कोर्स कोड, फिर दिया है सेकंड में कोर्स टाइटल। तो कोर्स टाइटल में आ जाएगा फैटोपेलिया नेटोलॉजी एंड इलोवेशनरी बॉटनी। इसका अर्थ होता है जीवाश्म पौधे तथा पौधों के विकास का अध्ययन। फिर थर्ड में दिया है कोर्स टाइप, तो इसमें आ जाएगा डीएसई। फिर फोर्थ में दिया है प्री रिक्वेस्टिंग। फिर 5 में दिया है कोर्स लर्निंग आउटकमिंग्स। इसका मतलब होता है कि आप सभी स्टूडेंट ने यह सिलेबस को पढ़ने के बाद क्या क्या नॉलेज प्राप्त होता है, क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। जैसे मैं इसको प्रॉपर हिंदी में बताता हूँ, जिससे आप सभी को अच्छे से यह समझ आ जाए। जैसे इसमें फर्स्ट में दिया है जीवाश्म तथा जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया का मूलभूत ज्ञान प्राप्त होगा। फिर सेकंड में दिया है पौधों की उत्पत्ति तथा उसके विकास और विविधीकरण का वर्णन कर सकेंगे। फिर थर्ड में दिया है वैज्ञानिक संहिता से प्राप्त जानकारी का सारांश और मूल्यांकन कर सकेंगे। फिर फोर्थ में दिया है जीवों के अवशेष, आंतरिक संरचना तथा विविधता के आधार पर पौधों के जीवाश्म की पहचान कर सकेंगे। फिर फिफ्थ में दिया है लाखों वर्षों में प्रजातियों के विकास को समझेंगे तथा संक्रमणकालीन जीवों की पहचान कर सकेंगे। फिर सिक्स में दिया है भू वैज्ञानिक समय के दौरान पृथ्वी के पर्यावरण में हुए परिवर्तन को समझ सकेंगे। इस प्रकार सभी स्टूडेंट इस सिलेबस को पढ़ने के बाद इन सब जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर देखते हैं इसका एग्ज़ाम टाइप किस प्रकार रहने वाला है। तो आप सभी को पता होगा, आप सभी पिछले फोर्थ सेमेस्टर में भी, फर्स्ट में भी, थर्ड में भी इसी पैटर्न का उपयोग किया गया है। इसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें पासिंग मार्क्स आपको 40 लाना रहता है। तो 100 मार्क्स में 70 मार्क्स का जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम बेस्ड, और जो 30 मार्क्स रहता है उसमें आप सभी को प्रैक्टिकल और असाइनमेंट दिया जाता है। इस प्रकार कुल हमारा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अब देखते हैं इसके सिलेबस को। तो इसके सिलेबस को हम पार्ट बी में कनेक्टेड ऑफ द कोर्स, तो इसके सिलेबस में हम कुल 4 यूनिट पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जैसे दिया है फर्स्ट यूनिट में फाइटोपेलियर नेटोलॉजी, इसका मतलब होता है जीवाश्म पौधों का अध्ययन। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो इसमें देखने वाले हैं जर्नल अकाउंट। तो जर्नल अकाउंट में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड में क्या दिया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसका मतलब होता है भूवैज्ञानिक समय मापी, है ना। इसके माध्यम से हम जो भूवैज्ञानिक समय को माप सकते हैं।
फिर जैसे थर्ड में क्या पढ़ना है हमको, तो इसमें दिया है ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्रोसेस ऑफ फैसिलाइजेशन एंड टाइप्स ऑफ फैलिस एंड देयर स्टडी टेक्निकल्स। इसका मतलब होता है जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया, जीवाश्मों के प्रकार तथा उनके अध्ययन की विधि। फिर हम फोर्थ में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें देखने वाले हैं फैल्सी ऑफ एल्गी फंगी बायोफाइटा। इसका मतलब होता है शैवाल, कवक एवं फायोफाइटा के जीवाश्म। इस प्रकार जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वह कंप्लीट होता है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि शैवाल के बारे में, कवक के बारे में, पायोफाइटा के बारे में, है ना। और जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया, इसके टाइप्स, प्रकार, इसका संरचना, स्ट्रक्चर, इन सभी को आप अच्छे से देख सकते हैं और पिछले एग्ज़ाम में कई बार इसे पूछे भी जा चुके हैं। अब देखते हैं सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में हमें दिया है फाइल फैसिलस एंड इंडिया। तो इसका मतलब होता है भारत में पाए जाने वाले जीवाश्म। तो जो सेकेंड यूनिट है उसमें हम पूरा भारत में कौन कौन सा जीवाश्म पाया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। जैसे फर्स्ट में किसका अध्ययन करने वाले हैं, फैल्सी प्लांट्स, रेनिया, हैनोफाइटनर, विलियसोनिया, है ना, साइटिकेटिया। इसका अर्थ है कि प्रमुख जीवाश्म पौधों का अध्ययन करेंगे। फिर सेकंड में क्या देखने वाले हैं, तो इसमें देखने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रो बीरबल सहनी, पोटोसाइक्लॉन सहनी। तो इसका मतलब होता है कि जो प्रोफेसर बिरला सहनी का जो योगदान है उसके बारे में हम इसमें पूरा अध्ययन करने वाले हैं। फिर थर्ड में क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें रोल ऑफ इंडिया गोंडवाना फ्लोर इन छत्तीसगढ़ विथ रेफरेंस टू कोल माइसन। इसका मतलब होता है कि जो छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों के संदर्भ में भारतीय गोंडवाना वनस्पति की भूमिका एवं महत्व। इस प्रकार जो हमारा सेकेंड यूनिट है यह थोड़ा शॉर्ट है लेकिन बहुत ही अच्छा है। इसमें हम अपने छत्तीसगढ़ में जो कोयला उत्पादन कैसे होता है, इसका महत्व क्या है ना, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए आप सभी स्टूडेंट इस जो यूनिट है उससे पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिर हम देखते हैं थर्ड यूनिट। तो थर्ड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, तो इसमें देखना है ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फैमिलीज ऑफ टेरिटोस्पर्म्स। तो इसका अर्थ होता है कि जो आ, ये बॉटनी का जो पौधा वाला होता है कि टेरिटोस्पर्म्स के प्रमुख कुल का संक्षिप्त अध्ययन। इसमें और देखने वाले हैं कि इस कुल की क्या महत्व है ना, यह कुल किस प्रकार काम करता है, इस कुल की संरचना क्या है, इसके प्रमुख, इसमें कौन कौन सा प्रमुख कुल आता है ना, और इसमें जीवाश्म पौधे कैसे शामिल होते हैं, इन सभी को हम डिटेल में देखने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट थर्ड यूनिट को भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। फिर देखते हैं हम फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें देखने वाले हैं जर्नल अकाउंट एंड एफिनिट्स। इसका मतलब होता है सामान्य परिचय एवं समानता। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्राचीन जिम्नोस्पर्म अनौरित्तिबीजी पौधों के दो प्रमुख समूह। और इसमें देखने वाले हैं जो पेलियोजोइक युग के बीज, है ना, इसमें कौन कौन से बीज होते थे, और ऋत्विबीजी एवं अनौरित्तिबीजी पौधों के जीवाश्मों का उपयोग, और जो अभिसारी, अपसारी तथा समांतर विकास, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम के बेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा बॉटनी DSE का सिलेबस है वह बहुत ही अच्छा है। तो आप सभी स्टूडेंट जो बॉटनी DSE सब्जेक्ट लिए हुए हैं वह इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसको पढ़ने में आपको कठिन नहीं लगने वाला है, क्योंकि यह बहुत ईजी है। इसमें छत्तीसगढ़ के ही बारे में हम सेकेंड यूनिट में देखने वाले हैं, उसके कोयला के बारे में। इस प्रकार जो हमारा बॉटनी DSE का सिलेबस है वह बहुत ही अच्छा है। तो फाइनली हमारा जो DSE बॉटनी का सिलेबस है वह कंप्लीट होता है। आप सभी स्टूडेंट ने ध्यानपूर्वक देखा होगा और आपने स्क्रीनशॉट भी कर लिया होगा, है ना।
तो आगे हम देखते हैं कि इसके लैब कोर्स। तो आप सभी स्टूडेंट जो रेगुलर जाते होंगे उन्हें लैब कोर्स स्क्रीनशॉट कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। इस प्रकार फाइनली हमारा जो लैब कोर्स है वो भी कंप्लीट हो जाता है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप सभी स्टूडेंट के लिए हम एक ऐसा ऑफ़र लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। हमारा चैनल जो बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन है वो आपकी सफलता के लिए, है ना, एक महत्वपूर्ण प्रयास करने वाला है, जिसमें आप सभी को जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ऑल यूनिवर्सिटी, आप छत्तीसगढ़ की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपको फ्री क्लासेस मिलने वाली है। और यह फ्री क्लासेस में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज देने के लिए आवश्यकता नहीं है। यह जुलाई माह से स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, इस कारण से हम अभी जो क्लासेस हैं उसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्टेड है कि जुलाई माह में ही हमें बुक अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आप सभी को फ्री क्लासेस मिलने वाले हैं। सभी जो यूनिट्स है उसके नोट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, असाइनमेंट टॉपिक्स, है ना, और प्रैक्टिकल में किस प्रकार से वाइवा पूछे जाते हैं, इन सभी की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देने वाले हैं। इसमें हम किसी एक विषय पर फोकस नहीं करेंगे, चाहे केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जियोलॉजी। हम इन तीनों सब्जेक्ट का वीडियो डालने वाले हैं जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो हमारे चैनल बीएससी सेमेस्टर एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।